चीता ही कहते हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, चीता ही कहते हैं भाई को। मतलब सर आज सितंबर 24 अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन वालों का पहला अकाउंट्स का पेपर हुआ था सर, और भाई को चीता ही कहते हैं। क्यों ऐसा मेरे क्लास के स्टूडेंट्स कह रहे होंगे जिन्होंने मुझसे फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा है। अमित भाई आप फाउंडेशन अकाउंट्स भी पढ़ाते हो क्या? अरे बाबा सब करते हैं अपन। तो जिन लोगों ने भी मुझसे फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ा था सर, वो आज ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि जो जो हमने डिस्कस किया था डिट्टो सर। इंटर में तो मैं फिर भी कुछ और कह सकता हूं, फाउंडेशन में सर 100 में से 100 मार्क्स का पेपर अपनी बुक में ही आया है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? बुक तो अपन ने वही बनाई जो आईसीए का कंटेंट है, लेकिन जो जो चीज इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी और बच्चों को बोला था सर ये आएगा, वो बिल्कुल ही आया है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? चलो मैं आपको दिखा देता हूं। सर एक काम करते, पहले से नहीं उल्टे से शुरू करते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस ना नीचे मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो चलो फिर भी ठीक है, बाद में देखा जाएगा। सर ये देखो, मैंने क्लास के बच्चों को जब ये टॉपिक पढ़ाया था ना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, मैंने बोला बच्चों दो चीजें होती हैं। इनफैक्ट इसके बारे में तो आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डली हुई है शानदार सी, जिसमें मैंने बोला सर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। मतलब सर अगर आपको इन्वेंट्री प्रॉपरली रिकॉर्ड करनी पड़ती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 31 मार्च जो आपकी क्लोजिंग डेट है उससे आगे या उससे पहले आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेते हो और बीच में ट्रांजेक्शन्स अलग अलग हो जाते हैं। सर पीरियोडिक मतलब सर, और परपेचुअल मतलब सर, पीरियोडिक मतलब आप फिजिकली जाके टाइम के बेसिस पे काउंट करते हो सर साल भर का, और परपेचुअल सर ऑनलाइन सिस्टम होता है, आता है धड़ाधड़ रिकॉर्ड होते रहता है। डन सर जी, इसके बारे में मैंने प्रॉपरली बच्चों को पढ़ाया था और बोला था सर दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आ सकती है, और आ गई। उसके बाद सर सिक्स्थ के अगर मैं ए पे आऊं, ये देखो सर वापस से बेसिक सा बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने बोला था सर जी फाइनल अकाउंट्स से आएगा तो अपना प्यारा सा इजू सा टुच्चू सा क्वेश्चन आएगा। बोलता है सर 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए के, प्रीमियम है 2 रुपए पर शेयर, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। मतलब सर जी प्रीमियम है 2 रुपए का, तो आप एप्लीकेशन पे देने वाले हो कितने सर जी? सर 3 रुपए। अलॉटमेंट पे सर 5 रुपए। अरे नहीं बाबा, आप देने वाले हो 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम के। उसके बाद सर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, कितने पैसे बच गए? सर टोटल अमाउंट थी 10 + 2 12 रुपए की, आपने 5 3 8 दे दिया, 4 रुपए बच गए, तो 2 यहां पे 2 यहां पे, काम खत्म। सर एप्लीकेशन मिले 8 लाख शेयर्स के, प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स। बाबा मेरी क्लास के जो प्यारे प्यारे कुछ होते हैं ना, मेरे प्यारे फेवरेट स्टूडेंट्स, उन्होंने तो मुझसे अभी 2 दिन पहले ये चीज पूछी कि सर हरीश ना, जिसने सर 1600 उसने सर अप्लाई नहीं किया, उसको 1600 मिले हैं, तो अपने को निकालना पड़ेगा सर उसने अप्लाई कितना किया था, पेमेंट कितना दिया होगा, एडजस्ट कितना किया होगा। ये वाला क्वेश्चन मेरी क्लास के बच्चे ने 2 दिन पहले सर डाउट सेशन में पूछा था। डाउट सेशन से याद है, मैं आप लोगों को बता दूं सर, रोज 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 1 घंटे का डाउट सेशन मैंने फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए और मेरे इंटर के कॉस्ट एफएम एसएम वाले बच्चों के लिए रखा है, जो आप देख सकते हो सर, जिसकी लिंक मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है। सर जी टेलीग्राम कौन सा है आपका? मैं आपको बता दूं सर, हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब ये यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख के ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर जी, चलो इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं सर, और मैं आपसे बात करता हूं। हाँ जी सर, तो ये क्वेश्चन मेरे क्लास के बच्चे ने अब भी जस्ट 2 दिन पहले मेरे से डाउट सेशन में पूछा था, उसका तो मस्त चला गया होगा। अब देखते हैं सर ये क्या हुआ। इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, डिवेंचर्स इतना है, डिस्काउंट इतना, इंटरेस्ट इन पेपर इतना, डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। अरे बाप रे बाप सर, अभी जस्ट कल की मुझे बात याद है, मैंने कल 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था सर, जब अपन सर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं उसके 2 तरीके हुआ करते थे। एक ये क्वेश्चन, एक सर मैंने इन्वेंट्री पीरियोडिक से परपेचुअल निकालने की थ्योरी और उसका जो सर कैलकुलेटिव पार्ट आता है वो भी, और उसके साथ साथ सर एक जिसमें डिबेंचर को सर बच्चों ने पूछा था। सर 2 क्वेश्चन डिबेंचर के बारे में दिए हुए हैं, एक तो पूरा डिबेंचर सर एट द एंड रिडीम करते हैं तब कितने का डीआरआर बन रहा था, और सर अपन सर हर साल 5 सालों में हर साल इक्वली रिडीम कर रहे थे तब कितने का डीआरआर बन रहा था। तो बच्चों ने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर एंटायर लॉस इज बुक्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज। यहाँ पे अपने को बोला है सर डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो सर वही 3 सालों में रिडीम कर रहे हैं, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 ऐसे करके अपने को बनाना था। सब लोग बना के आए होंगे डीआरआर से, पक्का सर जी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइला जे कहो पूछ दो सर,
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू मिस्टर प्रेम, सिंगल एंट्री पे बना रहा है। अरे बाप रे बाप, मैंने बोला था सिंगल एंट्री पता है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सर ओपनिंग ले लो, ओपनिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, फिर आप बनाओ डेटर्स का अकाउंट, यहां से निकल जाएगी क्रेडिट आपकी सेल। उसके बनाओ सर आप क्रेडिटर्स का अकाउंट, निकल जाएगी आपकी क्रेडिट परचेज। उसके बाद सर आप बना लो लास्ट में कैश और बैंक का अकाउंट, आपका काम खत्म हो जाएगा। बोलता है सर उसको बैड डेब्ट समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला ले, मतलब डेटर अकाउंट खोलने बोला है, डेटर ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, बिंदास, टेंशन ही क्या है। सेल बोलता है इतना है जिसमें से सर क्रेडिट सेल अपने को 16 लाख की 80% पहले ही दे दी सर, 12,80,000 रुपए की क्रेडिट सेल दे दी है अपने को। बोलते हैं सर पेमेंट मिला इतना जिसमें से चेक इतना डिसऑनर हो गया। अरे कुछ भी नहीं करना था बाबा, डेटर का अकाउंट खोलो सर, सब कुछ एंट्रीज गिवन है, डाल दो, जो मिसिंग फिगर निकल के आएगा वो अपनी बैड डेट्स इस साइड पे निकल के आ जाएगी। सर इतना पेमेंट अपने को मिला ही नहीं, कोई टेंशन सर, बिंदास। ये मैंने बच्चों को बहुत बारी क्लास में करवा रखा है, बेसिक, सिर्फ इसमें से पूछा, क्या बात है, इजी क्वेश्चन सर। नेक्स्ट बोलता है सर आपको क्या बनाना है, PQR एसोसिएट्स एक कंप्यूटर सेट लेके आए, ठीक है, उस 2 लाख का, उस पर डेप्रिसिएशन 20%, WDV मतलब सर WDV क्या, इसको थोड़ी दूर फेंका, जितना बैलेंस बचा उस पर और डेप्रिसिएशन, बचा उस पर और डेप्रिसिएशन, सर खींचते खींचते लेके आते हैं। उसके बाद बोलता है सर परचेज भी अपन ने बीच में डाली। मैंने बच्चों को साफ साफ बताया था सर क्या करना है, आप ना बेटा ऐसा कर लियो, परचेज नंबर 1 इसका डेप्रिसिएशन अलग खोलते चलियो, परचेज नंबर 2 इसका डेप्रिसिएशन अलग खोलते चलियो, परचेज नंबर 3 इसका डेप्रिसिएशन अलग खोलते चलियो। मान लो सर जैसे ये 2019 शुरू से ही ले लिया, ये वाला अपन ने लिया 2020 में, तो इसकी डेप्रिसिएशन यहां से शुरू होगी। ये मान लो आपने लिया है सर 2021 में, इसकी डेप्रिसिएशन यहां से शुरू होगी। 2019 का डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा, 20 का दोनों को मिला के, 21 का तीनों को मिला के, ऐसे बनाना सिखाया था सर। बहुत प्यारे तरीके से बच्चे इजी क्वेश्चन को बना के आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई ला सर, इसको देख के इतनी खुशी आ रही है ना, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मैंने बच्चों को खूब पढ़ाया था, और ये वाला क्वेश्चन सर कल मॉर्निंग सेशन में, कल इवनिंग सेशन में मैंने बच्चों को दोबारा से बताया है, ये पूरा क्वेश्चन तोड़ तोड़ के। और ये डिट्टो क्वेश्चन अगर आप मेरी बुक उठाओगे जो कि फ्रीली मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, मेरी बुक का डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया है सर, तो चित्ता क्यों नहीं कहेंगे भाई को सर। नेक्स्ट ये देखते हैं, ओ एनपीओ का सिंपल सा क्वेश्चन, रिसिट्स एंड पेमेंट दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट्स एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। बहुत ही बढ़िया सर, अपन ने बोला था, क्या बोला था, 3 अकाउंट खोल के रख लो, 3 नहीं सॉरी 4, कौन कौन सा सर, सबसे पहले रिसिट्स एंड पेमेंट खोल दो, उसी के बगल में आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपन कर दो, उसी के बगल में सर क्या करना है, आप ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट ये सब आप खोल के रख दो, सब कुछ बनाते चलो, जो भी एंट्रीज गिवन है, ठीक है सर। जो अपने पास डेटा नहीं होगा वो अपने आप निकलता चला जाएगा, और इस तरीके से सर आप ये पूरा क्वेश्चन बना सकते थे सर। सब्सक्रिप्शन दिया है, बहुत इजी, इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत इजी, डोनेशन 50% कैपिटलाइज, 50% इनकम में, 50% बैलेंस शीट में। एंट्रेंस फी बोलता है सर एंट्रेंस फी पूरा रेवेन्यू इनकम है, तो मतलब सर सेल वाली साइड पे मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। 8% इनकम, उड़ी दादा सर, ये देखो ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मैंने बोला था बेटा जब भी इन्वेस्टमेंट का है हमारा, दूर दूर तक इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का अपने को दे रखा है सर। इन्वेस्टमेंट खरीदी भी 6,000 रुपए की, अपने पास जब भी इंटरेस्ट दे दे इसका अलग से अकाउंट खुल के बनना था सर। बिलियर्ड्स टेबल आपने खरीदा, परचेज एंड इतना वर पेड सर। इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है इस बार, पूरी बुक ही बहुत ज्यादा इजी अपने अकाउंट्स का पेपर आया है सर। ये देखो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट, क्या मैंने बच्चों को क्लास में बोला था सर इस बार चांसेस है या तो डेथ से पूछ देगा या रिटायरमेंट से पूछ देगा। हाँ जी, बच्चों को क्लास में बोला था इन दोनों में से किसी से आएगा। लो बाबा रिटायरमेंट से उठ के आ गया, बहुत ज्यादा इजी। 50% आज ही दे दोगे, 50% विद इन 1 ईयर, और तब तक सर क्या होने वाला है, 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ्स। लो सर 50% अभी दे दो, जो 50% बच गया, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, मतलब सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास 100 रुपए थे, 50 रुपए तो क्या करो सर रिटायरमेंट पे दे दो, बच गए 50, उसमें से 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, इसमें से 25 रुपए 1 साल में दोगे, और 25 रुपए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू 3 महीने में दे दोगे विदाउट इंटरेस्ट। ऐसे पेमेंट करके आनी थी, 50, 25 1 साल बाद
और 25 3 महीने बाद ऐसे पेमेंट करनी थी। डन सर जी, ये भी इजी क्वेश्चन। सर थर्ड क्या पूछा, बैलेंस शीट दे रखी है, पीएनएल दे रखा है, और क्या बोला सर, बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। आप बताओ भैया इसमें क्या करवा दो। इन्होंने इट वॉज डिसाइडेड वैल्यू इतना 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 इतना, शोभा, अले ले शोभा को एडमिट कर लिया। सर एडमिशन का बेसिक क्वेश्चन आया था, आराम से बन सकता था। मैं तो जो ढूंढना चाह रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस प्रोपराइटर की दे रखी है आपको, इसमें क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, प्लांट एंड मशीन दिया है, 3 months फैक्ट्री रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड। सर आउटस्टैंडिंग दे रखा है 3 महीने का 3000, मतलब सर 1 महीने का रेंट कितना होना चाहिए, 1000 रुपए, इसका ये मतलब था। डेप्रीशिएशन दिया है, बैड डेट्स दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर मैंने बच्चों को ना ये कहानी बहुत बार बताई है। सबसे पहले होते हैं मेरे प्यारे राज दुलारे डेटर्स, उसमें से क्या होता है, मेरा नुकसान हो जाता है तो बच जाते हैं मेरे गुड डेटर्स। इस पे अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, और जो बैलेंस बच जाता है जिसको मैं वेरी गुड डेटर्स बोलता हूं, इन पे अगर कभी कोई डिस्काउंट का पार्ट हो तो वो बनाया जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सर मेरे बच्चों को ये चीज अच्छे से याद होगी और उन्होंने बहुत प्यारे से बनाया होगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं आपसे, सर ये बता, ओ ओ ओ ओ ओ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर क्या बोला, हैरी और सेजल, जब हैरी मेट सेजल, सर 60,000 रुपए का, वाह, लगता है शाहरुख सर की फेवरेट मूवीज का फैन है बंदा। सेजल ने बिल एक्सेप्ट किया, हैरी को भेज दिया। सर इस पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैंने एबी और एबी की मैडम मिस के का एग्जाम्पल लेके आपको पढ़ा रखा था। इन्होंने हैरी और सेजल का ले लिया, तो मेरे तो बच्चों को लगा होगा सर एबी और मिस के ही आ रखे, और उन्होंने पूरा क्वेश्चन किया है। सर डन, बहुत इजी क्वेश्चन था। हैरी रेमिट्स 1/4 ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे पाया, दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड आफ्टर मेकिंग 3/4, सर 1/4 नहीं आ पाया, 40% रह गया। इजी क्वेश्चन सर जी, डन, बहुत प्यार से बना लोगे। BRS, ओ माय गॉड। सर अगर आपने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखी होगी, मैंने बच्चों को बोला था सबसे पहले आपको BRS ही बना के आना है। क्या बोलता है सर, डिविडेंड। सबसे पहले तो ये देखो, कैश बुक दिया है, डेबिट बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, विच वॉज इन डिसएग्रीमेंट विद पासबुक। मतलब सर बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, मतलब सर गलती किसकी है, कैश बुक की है। चलो देखते हैं। डिविडेंड 18,000 का बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सर हरी को पता ही नहीं चला, 18,000 का डिविडेंड बैंक में आ गया, बैंक बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ी, कैश बुक को बढ़ाओ, 18,000 को जोड़ो। सर चेक हमने इशू किया था सुरेश को इतनी तारीख को, विच वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इतना, मतलब सर आपने 14,780 और 14,870, मतलब सर आपने कैश बुक में 90 रुपए का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में 90 का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। क्या करूं सर, बैंक में तो खर्चा रिकॉर्डेड है नहीं इतना ज्यादा, तो सर क्यों खर्चा ज्यादा किया, खर्चे को क्या करेंगे सर, खर्चा अपन ने ज्यादा कम किया था तो ऐड बैक कर दो, 90 रुपए ऐड बैक करेंगे। चेक टोटलिंग टू 55,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन इतना, विच वर नॉट क्लियर। सर आपने चेक डाल दिया और कैश बुक को बढ़ा दिया, बैंक वाले ने क्लियर ही नहीं किया, गलती चेक बुक कैश बुक की, कैश बुक को गिराओ, माइनस कर दो 55,000। डन सर, डन। इसी तरह से बाकी अपनी सारी एंट्रीज भी बन सकती थी, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आया था सर। डन सर जी, डन। अब उसके बाद सर सस्पेंस अकाउंट, यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट, मैंने बोला था रेक्टिफिकेशन में बच्चे बहुत डरते थे, सर सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करेंगे, मैंने बोला था अपनी क्लास के बच्चों को कि सर क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा या तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करो, या क्वेश्चन आपको बोल देगा कि सर अपनी बुक्स क्लोज हो चुकी है। अगर बुक्स क्लोज हो चुकी है तब भी अपन एडजस्टमेंट सस्पेंस के थ्रू करने वाले थे। सर बच्चों ने इसको साफ साफ बहुत प्यारे तरीके से किया होगा सर जी। डन, डन। मतलब 100 मार्क्स का पूरा पेपर अपनी बुक से आया सर, डिट्टो आया, इजी पेपर आया। आई होप सर एटलीस्ट जिन लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे फाउंडेशन के, फाउंडेशन में मुझसे पढ़ा, मेरे क्लास के बच्चे तो भैया बिंदास, बाकियों का नहीं कह सकता कि इन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बट मेरे क्लास के बच्चे तो चीता ही कहते हैं अमित भाई को। सर अब फाउंडेशन के अकाउंट्स वालों का पेपर डन, अब आपको लॉ पे फोकस करना चाहिए सर। आई होप आसान पेपर था, अच्छे से गया होगा। और मेरे इंटर वाले बच्चों जो आप लोग देख रहे हो, भाई अमित भाई पे भरोसा रखो। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है, या कोई चीज कैसे कवर करनी है, तो ये चीज मत सोचो सर ऐसे क्यों पढ़ना चाहिए, मैं छोड़ देता हूं ना, मैं कर लेता हूं ना, नहीं। आंख बंद करो, मेरे पे भरोसा रखो, जो बोलूंगा सही बोलूंगा, कभी भी आपके लिए गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके लिए गलत बोलूंगा मार्केट में अपना ही नाम खराब होगा, तो मैं कभी आपका गलत तो नहीं चाहूंगा। डन, डन सर जी। तो चलो सर, इट वाज ओवरऑल एन इजी पेपर। अब मेरे इंटर के बच्चों का सर कॉस्ट, एफएम और एसएम का पेपर आने वाला है,
तो गाइस आपको एक बात बता दूं, ये हमारी प्रॉपर डिटेल्स आपके पास अवेलेबल रहती है। ओके सर जी, जिसमें आप सर क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम, सर यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मैंने बहुत सारी फ्री वीडियोस डाल रखी हैं और अभी करंटली 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सर रात में हम डाउट्स सेशन लेते हैं। टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल देता हूं सर अपने क्लासेस की, जो कि मैं गूगल मीट पे लेता हूं, तो आप लोग ज्वाइन करके कोई भी डाउट्स, भले ही आपने मुझसे पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, पूछ सकते हो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक अमित भाई है, फाउंडेशन वालों के लिए अकाउंट्स, इंटर वालों के लिए कॉस्ट, एफएम, एसएम मस्त तरीके से करवा के देने वाला हूं। ओके, तो बाय बाय गाइस, बहुत खुश हूं, मिलता हूं आप लोगों से रात के डाउट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, पढ़ते रहना। और सर जैसा अपन बोलते हैं, एग्जाम्स की टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर खुशी से पेपर दोगे तो मार्क्स तो अपने झक मार के पीछे आएंगे।